हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? चलिए विजय ग्लोबल स्टडीज की क्रॉनिकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज दिन की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद की सूची से हटाया, प्रतिबंधों में ढील दी और 45 साल बाद पुनर्निर्माण का समर्थन किया। दूसरा है, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटपोस्ट शुरू किया, जिसमें प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों और वित्तीय क्षेत्रों के नेटवर्कों को निशाना बनाया गया। फ्रांस और सऊदी अरब ने पेरिस के पास $7 अरब की थीम पार्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिससे पर्यटन और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने 4 साल के कार्यक्रम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में 3 अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की। दक्षिण कोरिया और फ्रांस के लिए एक से यंग और एलेक्स लेनियर ने BWF विश्व चैंपियनशिप एकल का खिताब जीता। अगला है, ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को हराकर 22 साल के खिताबी इंतजार के बाद डूरंड कप जीता। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रक्षा निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए 2 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ICR ने NBSS और LUB मृदा डेटाबेस और सटीक कृषि के लिए पहले मिट्टी बनावट मानचित्र पर प्रकाश डाला। इसके बाद है, सोफी एडेनॉट नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेमन के साथ स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बन गई हैं। अगला, काजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज पहना, जो केरल की पहली विजेता बनी। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक समाचार में डिटेल से उसकी सारी डिटेल्स देखेंगे और उसके साथ साथ परीक्षा बिंदु भी उसमें एक सेगमेंट होता है। परीक्षा बिंदु सेगमेंट का मतलब है कि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, तो हम उसको देखेंगे अब एक एक करके, है ना। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। ऐसा पहले से सीरिया का कुछ व्यवहार भी रहा है और जिससे कि ये आतंकवाद बढ़ाने वाले देशों की सूची में था, लेकिन अब अमेरिका ने इसको हटा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक तौर पर सीरिया को आतंकवाद के प्रायोजकों की सूची से हटा दिया है, जिससे सीरिया को 1979 से सामना करना पड़ रहा था। 47 साल हो गए, ठीक है। 45 साल से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में था, जिसको अब हटा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। यह निर्णय असद के बाद सीरिया के प्रति अमेरिकी नीति में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है और इससे आर्थिक गतिविधियां, निवेश और पुनर्निर्माण में सुविधा होने की उम्मीद है। ऐसा करने के पीछे जो मुख्य विचार है उसको देखेंगे। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जुलाई 2026 में सीरिया के पदनाम को रद्द करने के अपने इरादे के बारे में कांग्रेस को सूचित करने के बाद 45 दिनों की कांग्रेस की समीक्षा अवधि के बाद यह निर्णय लिया गया। अमेरिका ने हयात तहरीर अल शाम के आतंकवादी पदनाम को भी रद्द किया, जिसे पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से भी जाना जाता था। यह कदम सीरिया की SST स्थिति से जुड़े प्रतिबंधों को हटा देता है, जिससे कुछ वित्तीय लेनदेन, विदेशी सहायता और रक्षा संबंधी प्रतिबंध शामिल हैं, जो संभावित रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्त और निवेश तक सीरिया की पहुंच में सुधार करते हैं। इसकी जो बैकग्राउंड है ऐसा करने का वो भी हम लोग देखेंगे। सीरिया को 1979 में आतंकवाद के प्रायोजक देश नामित किया गया था। नाम के देश पर महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगाए गए। यह विकास दिसंबर 2024 में बशर अल असद की सरकार के पतन और सीरिया के संक्रमणकालीन नेता के रूप में अहमद अल शारा के उभरने के बाद लिया गया।
अब इसका महत्व क्या है, इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक सुधार, प्रमुख प्रतिबंधों को हटाने के बाद विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है और युद्ध के बाद सीरिया के पुनर्निर्माण का समर्थन किया जा सकता है। राजनयिक बदलाव, अमेरिका सीरिया संबंधों में अलगाव से जुड़ाव की ओर संक्रमण का भी संकेत देता है। क्षेत्रीय स्थिरता, अधिक आर्थिक एकीकरण सीरिया के साथ स्थिरीकरण में योगदान दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय डीलिस्टिंग के से सीरिया से जुड़े बैंकिंग और वित्तीय लेन देन को सुविधा मिल सकती है। अब इसमें अगला देखेंगे, आतंकवाद के प्रयोजकों का राज्य। ठीक है, आतंकवाद के आतंकवाद प्रायोजित राज्यों के जो लक्ष्य है उसका क्या फैक्ट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आतंकवाद कि अमेरिका राज्य प्रायोजकों का पदनाम एक अमेरिकी नीति तंत्र है जो उन सरकारों को लक्षित करता है जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के लिए बार बार समर्थन प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सीरिया की सूची से हटने के बाद ईरान, क्यूबा, उत्तर कोरिया अमेरिका की सूची में बने हुए हैं। अब परीक्षा का फोकस बिंदु देखेंगे इस पे। परीक्षा के फोकस बिंदु में देखेंगे किस देश से हटाया गया है ये आतंकवाद प्रायोजक का टैग, तो ये सीरिया से हटाया गया है। किसके द्वारा हटाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हटाया गया है। कहां से हटाया गया है? आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में, आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में सीरिया को उनकी सूची से अमेरिका ने हटा दिया है। सीरिया कब से सूचीबद्ध था? तो सीरिया जो है 1979 से 1979 से हटाने की तिथि कब हटाई गई? 24 अगस्त 2026 को हटाया गया। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो क्या है? अहमद अल सारा, और पहले के नेता थे बशर अल असद। अन्य समूह भी सूचीबद्ध असूचीबद्ध किए गए हैं जिसमें कि HTS भी है। पूछा जा सकता है कि सीरिया के साथ और कौन समूह इसको असूचीबद्ध किया गया, तो उसमें आप बताएंगे HTS। इसका जो पॉलिटिकल लिंक है वो क्या है? प्रतिबंधों से राहत मिलेगी, पुनर्निर्माण, निवेश और अमेरिका सीरिया संबंध को एक नई मजबूती मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही अगला करंट अफेयर देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। ये आज का करंट अफेयर आप देखिएगा, नोट करिएगा। हमेशा जो भी क्लासेस चलाई जाती हैं उसको नोट करने का प्रयास करिए। बिना नोट किए उसमें कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, आप जानते हैं। सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लीजिए। इसकी PDF भी हम आपको भेज देते हैं, है ना। आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे विजय ग्लोबल स्टडीज, उस पर फ्री कंटेंट में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी, इसका PDF। ठीक है, धन्यवाद।